फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब उससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी, कल हमने सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन में हमने विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कुछ विधियां पढ़ी। तो उसमें अब नेक्स्ट विधि पर हम चलते हैं। नेक्स्ट विधि है मोलेलिटी। मोलेलिटी मीन्स मोललता। उससे पहले आपने पढ़ी थी मोलरता। मोलरता और मोललता में क्या अंतर है? मोलरता जो आपने पढ़ी थी, तो आपने पढ़ा था कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, मोलों की जो संख्या है, वो उसकी मोलरता कहलाती है। बस अंतर यहां पर यह है कि उसमें तो आपने 1 लीटर विलियन में जितने भी मोल उपस्थित थे उनकी संख्या मोलरता कहलाती है, और यदि 1 लीटर के स्थान पर 1 किलोग्राम विलायक ले लें, मीन सोलवेंट ले लें, तब 1 किलोग्राम सोलवेंट मिस विलायक में उपस्थित या घुलनशील विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम तथा मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब जो मोललिटी हुई, मोललिटी इक्वल टू क्या हुई? मोललता बराबर हुई, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या आपको पता है। विलेय के मोलों की संख्या थी विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम। अगर विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ी मोललता और मोललता में अंतर। सिर्फ यही अंतर है कि यहां पर विलायक का भार किलोग्राम में लिया गया है और मोलरता में विलियन का जो आयतन लिया जाता है वो लीटर में लिया जाता है। अब उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट बात उसके बाद है मोल फ्रैक्शन, मींस मोल प्रभाव। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है? फ्रैक्शन मींस हिस्सा या अंश। मोल प्रभाव या मोल अंश या भिन्नांश, अणु भिन्नांश। देखिए, दो चीज होती हैं विलयन में। आप जानते हैं कि दो चीजें, एक विलेय और एक विलायक, मीन सोल्यूट और एक सोलवेंट। दो चीजें विलयन में उपस्थित होती हैं, तो दोनों का अपना अंश अलग होगा। जिसका भी अंश आप निकालना, सपोज करिए, माना विलेय के मोलों की जो संख्या है वो स्मॉल एन है, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल है। तब विलेय का जो मोल प्रभाव होगा, का मोल प्रभाव जिसका भी निकालना, चाहे विलेय का निकाले चाहे विलायक का निकाले, उसी के मोलों की संख्या, मींस विलेय के मोलों की संख्या बटे उस विलयन में दोनों चीजें, विलेय और विलायक, मींस दोनों के मोलों की संख्या। अर्थात विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मींस क्या हुई? विलेय प्लस विलायक, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये फार्मूला बन जाएगा विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं विलायक के मोलों की संख्या, तो इस बार विलायक के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगी। विलायक के मोलों की
विलायक का मोल प्रभाज अगर निकालते हैं आप, विलायक का मोल प्रभाज जो होगा, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन बटे विलय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अब आप बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही उसका मोल प्रभाज कहते हैं। मींस अगर विलय की बात कर रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर आएगी तो विलय का मोल प्रभाज कहलाएगा, और अगर विलायक की बात करते हैं तो विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। तो ये थी सांद्रताएं ज्ञात करने की विधियां। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स की, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की। इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल अक्सर हर साल आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? वो क्या है, जो भी चीज एग्जांपल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी चीज दे रखी है वो हम ले लेंगे, नोट कर लेंगे। वो कह रहा है कि यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मींस जो वेट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो दे रखा है वो दे रखा है 122 ग्राम, 22 ग्राम बेंजीन घुली है, मींस वेट ऑफ बेंजीन C6H6 वो है 22 ग्राम। वो कह रहा है बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। देखिए, आपको पहले भी बताया था मास परसेंटेज का जो फार्मूला बताया था, मास परसेंटेज मींस द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान, वेट ऑफ सोल्यूट मींस विलय का, या मास ऑफ सोल्यूट, अगर मास वर्ड यूज कर रहे हैं तो मास ही करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुना 100। तो विलय कौन है, विलायक कौन है? तो ये बात आपको बताई गई थी, जो कम मात्रा में होता है विलय होता है। तो मास परसेंटेज ऑफ किसकी? C6H6 की। अगर C6H6 की मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सोल्यूट मींस इसका जो मास है 22 है, बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों चीजें विलय और विलायक, मींस 22 प्लस 122, और ये आपका आ जाएगा टोटल कैलकुलेट करने के बाद 15.28%। अब वो कहता है कि CCl4 की भी परसेंटेज बताइए। मास परसेंटेज ऑफ CCl4, टोटल परसेंटेज आप जानते हैं 100 होती है, 100 में से विलय की घटा दो तो विलय किया जाएगी, मींस मास परसेंटेज ऑफ C6H6 मींस बेंजीन कराइए माइनस 100 माइनस 15.28, और ये आ जाएगी 84.72%। इस तरीके से हम दोनों की परसेंटेज निकाल लेंगे। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2 है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्या निकालनी है? मोलरता। तो मोलरता निकालने के लिए पहले जो चीज दे रखी है वो आप नोट करेंगे। तो ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 2। वो कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl मींस वेट ऑफ NaCl, NaCl का भार है 5.85 ग्राम, 200 ml जल में घोला गया, मींस V बराबर है 200 ml। वो कह रहा है कि आप विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलेरिटी मींस मोलरता, मोलेरिटी मोलरता जो होगी वो होगी विलय पदार्थ जब दे रखा हो तो फार्मूला विलय पदार्थ का लगाएंगे, तो वेट ऑफ सोल्यूट विलय पदार्थ का भार इन ग्राम
विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे मोलिकुलर वेट अणुभार इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो दो चीज हमें चाहिए, एक तो लीटर में चाहिए तो 200 बटे 1000, ये आपका लीटर हो गया, मीन्स 0.2 लीटर। उसके बाद बात करते हैं हम मोलिकुलर वेट मीन्स अणुभार एम होगा NaCl के लिए, Na का होता है 23 प्लस Cl का 35.5 और ये हो गया 58.5। वैल्यू पुट कराइए। वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय का भार दे रखा 5.85 बटे अणुभार आपने निकाला 58.5 गुना आयतन आया आपका 0.2 और इसे सोल्व करने के बाद आ जाएगा 0.5। बट मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल करेंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर जो 3 है बिल्कुल सेम है, केवल एग्जाम्पल नंबर 3 है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए। सेम है, सिर्फ चेंज है 250 ml, तो यहाँ 250 आ जाएगा, तो यहाँ भी 250 आ जाएगा, मीन्स 1/4 लीटर हो जाएगा और बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। और तो यहाँ पर 1/4 तो 4 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.4 m। तो इस प्रकार से ये हमने इसके एग्जांपल्स करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।